ये है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड का सेकंड पार्ट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो जाके पहले देखिए। उसके बाद आप इस वीडियो में आइए, तब आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा कि एसजीबी क्या होता है, एसजीबी कैसे वर्क करता है, एसजीबी के बेनिफिट्स क्या हैं और एसजीबी आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है। तो पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको क्लियर समझ आएगी। और कैसे एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करना है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। अपस्टॉक के थ्रू आप एसजीबी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि और हम क्या सीख सकते हैं एसजीबी के बारे में। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल, दिस इज माय यूट्यूब चैनल यूनिटी क्रिएटर्स। Here we learn about basic education, business or personal finance content. So let's get started. और आगे वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा जो आपको पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करने का सोच रहे हैं। और उसमें से आपके क्लियर सारे मैं डाउट कर दूंगा सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। और क्या ज्वाइंट होल्डिंग भी अवेलेबल है अगर आप एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? जी हाँ, अगर आप ज्वाइंट होल्डिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसजीबी के अंदर तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो अब हम बात करते हैं कि टीडीएस जो होता है, टीडीएस भी लगता है अगर आप एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कोई टैक्स नहीं लगता है। मतलब टीडीएस भी क्यों लगेगा अगर कोई टैक्स नहीं लग रहा है तो? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इशू कर रहा है, गवर्नमेंट खुद कह रही है अगर आप मेच्योरिटी पीरियड तक इसको होल्ड करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो दैट्स वाई ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके लिए। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप ये बॉन्ड ले सकते हैं और आपको यहां से एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न भी मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आपका बैकअप दे ही रही है। और साथ ही आपको पता है जो गोल्ड के प्राइसेस है वो फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, और जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे जो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो इतनी से इतनी बड़ी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो आपकी लाखों की इन्वेस्टमेंट है वो आपकी करोड़ों में भी चेंज हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखते हैं तो। अब हम बात करते हैं क्या नॉमिनी फैसिलिटी भी अवेलेबल है अगर आप एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। देखिए ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आप किसी बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, या किसी एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, या किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे आपका नॉमिनी जो आपने दे रखा है आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए और उनसे पूछिए क्या मैं एसजीबी में जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रखा है क्या मेरा सेम नॉमिनी रहेगा या मुझे कोई अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आरबीआई को या किसी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो उसके बारे में आप मुझे क्लियर बताइए कि क्या प्रोसीजर है उसका। तो आप क्लियरली ये चीज पता कर सकते हैं अपने बैंक से या जहां से भी आप एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर मैं जो अपस्टॉक का आपको बताने वाला हूं वहां पर आप उनके कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करिए और उनसे पूछिए कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं उसका नॉमिनी मुझे अलग से देना पड़ेगा, या जो मेरे स्टॉक मार्केट में जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं उसका नॉमिनी जो मैंने ऑलरेडी दे रखा है क्या सेम नॉमिनी चलेगा। तो ये चीज आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि नॉमिनी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है लाइफ में तो आपका जितना भी कॉर्पस है, आपने जो भी एसेट बनाया है, तो वो किसको मिलेगा, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको वीडियो में बताया, अपस्टॉक के थ्रू आप अगर इन्वेस्टिंग करते हैं एसजीबी में तो आपको नॉमिनी देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, यहाँ पर आपको नॉमिनी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका ऑलरेडी नॉमिनी आपने दिया है वही आपका परमानेंट नॉमिनी हो चुका है। चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें चाहे आप एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको अलग से कोई भी नॉमिनी देने की जरूरत नहीं है। ये मेरी अपस्टॉक कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर से बात हुई थी, ये चीज मुझे उन्होंने बताई है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आप एसजीबी कहां से बाय कर सकते हैं। देखिए जब इसको आरबीआई इशू करता है तब आप इसको बाय कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, मतलब ये प्राइमरी मार्केट हो गया इसका, आप यहां से डायरेक्ट इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन होता है, जो इसका सेकेंडरी मार्केट है, वो है स्टॉक मार्केट। ये क्योंकि वहां पे लिस्ट रहता है, आप वहां पे जाके भी इसको बाय कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, आप वहां पे जाके इसको बाय कर सकते हैं। और कहां कहां से आप बाय कर सकते हैं मैं आपको नाम बता देता हूं। एक तो बैंक से आप बाय कर सकते हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू, कोई एक्सचेंज के थ्रू आप बाय कर सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू बाय कर सकते हैं। आप वहां पे जाके सिंपली एप्लीकेशन दीजिए, जो भी फॉर्म रहेगा वो भरिए,
आप वहां पे जाके इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन 21st सेंचुरी में कौन इतनी मेहनत करता है। सिंपली आप क्या करिए, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, वहां पे जाइए और सिंपली बाय करिए। कोई टेंशन नहीं, कोई झमेला नहीं, सिंपली बाय करिए और आराम से बैठिए और होल्ड करिए और देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू धीरे 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 कितनी बढ़ जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप इजीली वहां से एसजीबी बाय कर सकते हैं और इजीली एसजीबी को सेल कर सकते हैं। वहां पे सिंपली अगर आपका ब्रोकर आपसे कोई ब्रोकरेज चार्जेस लेता है तो वो बहुत ही मिनिमम रहता है, वो ब्रोकरेज चार्जेस आप उसको दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। और बहुत लोग अब ये सोच रहे होंगे अब तो मैं जाके तुरंत ही एसजीबी बाय करूंगा, लेकिन अगर आपको फ्रेश इशू लेना है तो आप तुरंत नहीं ले सकते, उसके कुछ डेट्स होती हैं। जो फ्रेश इशू की नेक्स्ट डेट है वो है 28 फेब से लेके 4 मार्च तक, तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आप अपने डीमैट अकाउंट से कभी भी एसजीबी बाय कर सकते हैं। लेकिन वहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है ना वो काफी ज्यादा कम होता है। क्योंकि जो लोग भी एसजीबी बाय करते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, वो उसको डेली खरीदते बेचते नहीं है। सो डेट्स वाई उसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो काफी कम रहता है। इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए एसजीबी बाय करने में या एसजीबी सेल करने में। लेकिन एसजीबी सेल भी हो जाएगा, आपका बाय भी हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन ज्यादा इशू नहीं क्रिएट होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको 5 साल से पहले अपना एसजीबी सेल करना है, मतलब आपने जो बॉन्ड लिया है 5 साल से पहले कोई इमरजेंसी आ गई, आपको अगर सेल करना है तो आरबीआई को तो आप सेल नहीं कर सकते। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है स्टॉक मार्केट। वहां पे आप एनएसई बीएसई में जो लोग भी उसको खरीदना चाहते हैं, आप वहां पे उनको सेल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो एनएसई और बीएसई में ये ट्रेडेबल होता है, आप वहां पे उसको ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका बेनिफिट के अंदर ही आता है। तो ये एक और खास बात है एसजीबी की। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्हें ज्वेलरी चाहिए, मतलब किसी को शादी में, पार्टी में या कोई रिचुअल्स होता है उसमें पहनने के लिए। एक वो लोग होते हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए चाहिए, जिन्हें लगता है कि आने वाले समय में जो गोल्ड का प्राइस है वो बढ़ेगा। तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है एसजीबी। एसजीबी इसलिए अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आप अगर फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, जीएसटी देना पड़ता है, स्टोरेज की टेंशन रहती है। सो दैट्स वाई आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, जितने भी हमने बेनिफिट्स की बात करी है, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो फर्स्ट बेनिफिट है वो है इसमें कोई भी स्टोरेज का रिस्क नहीं है। दूसरा, कोई भी इंप्योरिटीज की टेंशन नहीं है क्योंकि फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। तीसरा, कोई मेकिंग चार्जेस आपको नहीं देने हैं। चौथा, कोई भी जीएसटी और कोई भी टैक्स नहीं आपको देना अगर आप इसके मैच्योरिटी पीरियड तक आप इसको होल्ड करके रखते हैं। और आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने इसको होल्ड कर रखा है 5 साल या 8 साल तक होल्ड कर रखा है तो। और यहाँ पर जो एग्जिट ऑप्शन होता है, आप 5 साल से पहले यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इसको ट्रेड करते हैं तो। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से आप लोन भी ले सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है इसकी। और जो इसका रेट ऑफ रिटर्न है वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। और जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है वो ट्रेडेबल होता है एक्सचेंजेस पे, एनएसई और बीएसई में आप इसको सेल और बाय भी कर सकते हैं। तो अब हो गई बहुत इसके बेनिफिट की बात। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत लिमिटेशंस की। इसकी लिमिटेशंस क्या है उसकी भी हमें बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसकी पहली लिमिटेशन है वो है लॉकिंग पीरियड। जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 5 साल का आरबीआई हमें देता है। अगर आपको ये बॉन्ड आरबीआई को सेल करना है तो आपको 5 साल तक रुकना पड़ेगा, उससे पहले आप आरबीआई को नहीं सेल कर सकते। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप इसको आरबीआई को नहीं सेल करते तो आपके ऊपर 5 साल के बाद पता नहीं है, मुझे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा अगर आप इसको स्टॉक मार्केट में सेल करते हैं तो। अगर आप में से किसी को भी पता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तो ये चीज इसका लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है इसका, अगर आप इसको 5 साल से पहले सेल करते हैं तो आपके ऊपर लगने वाला है कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप चाहें या ना चाहें आपको देना ही देना है। कोई इसमें वो नहीं है कि मैं नहीं चाहता मुझे नहीं देना, तो ऐसा नहीं, आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा।
और जो थर्ड लिमिटेशन है वो है SIP। आप यहाँ पे कोई SIP नहीं कर सकते। SIP का मतलब आपको पता होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका हर मंथ आपका अमाउंट डिडक्ट होता रहता है आपके बैंक अकाउंट से, और वो कहां पे इन्वेस्ट होता है, जिस भी स्टॉक्स में या जिस भी म्यूचुअल फंड्स में आपने अपने ब्रोकर को बोल रखा है कि यहां पर मेरी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर देना, तो वहां पर क्या होता है SIP उसको कहते हैं हम। लेकिन यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई SIP आप नहीं कर सकते कि आप किसी को बोलो और वो आपका अमाउंट आपके अकाउंट से काट के इसमें इन्वेस्ट करता रहे। इसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी रहती है। एक बार आपने इतने ग्राम गोल्ड ले लिया, सेकंड टाइम आप उतने ही ग्राम जितना आप लेना चाहते हैं उतना आप ले सकते, लेकिन आप SIP के फॉर्म में नहीं ले सकते यहाँ पे। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बेसिक्स क्या है, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिलीज करती है, क्यों लोगों को बोलती है आप हमारे गोल्ड बॉन्ड को सब्सक्राइब करें और आप हमें पैसा दें। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और इसके बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिए, इसके लिमिटेशंस भी मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए सारी ज्ञान की बातें तो हो गई, अब बात करते हैं कि भैया पैसा कैसे आएगा। सारी चीजें तो आपने बता दी, पैसा कमाना नहीं बताया। लेकिन तो अब हम बात करते हैं कैसे आप इसके थ्रू पैसा कमा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, अपस्टॉक ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको जो जो प्रोसेस बताता हूं वो प्रोसेस आपको करना है, और वो प्रोसेस करने के बाद आपके डीमैट अकाउंट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको दिखने लगेगा। तो आपको दिल को खुशी होगी, मैंने बॉन्ड बाय कर लिया, अब मैं भी एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ा चुका हूं। सो दैट्स वाई अब मैं आपको जो जो प्रोसेस बताऊंगा आप सेम प्रोसेस करते जाइए और आपका गोल्ड बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट पे आ जाएगा। और आपको कभी भी जरूरत पड़ती है उसको सेल करने की, या आप और गोल्ड बॉन्ड बाय करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली बाय भी कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। सो सीधा चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हमें बाय करना है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपस्टॉक्स ऐप ओपन करना है। अपस्टॉक्स ऐप ओपन करने के बाद आपके पास पूरा इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आपने वॉच लिस्ट यहाँ पे ऐड कर रखी है या जो इंडाइसेस होते हैं वो आपके सामने क्लियरली आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बाय करना है SGB सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अगर आपने कभी अपस्टॉक के थ्रू इन्वेस्टिंग करी हो या कोई और ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टिंग करी हो तो आपको पता होगा कि आपको सर्च करना पड़ता है अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्टिंग करनी है या SGB में इन्वेस्टिंग करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है SGB, बस आपको इतना ही सर्च करना है। उसके बाद आप पूरा स्क्रॉल करके देख सकते हैं जितनी भी सीरीज़ है, मैच्योरिटी डेट जिसकी आने वाले समय में होने वाली है वो पूरी सीरीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आप कोई सा भी SGB इसमें बाय कर सकते हैं। बहुत ही लंबी लिस्ट है ये, तो आप यहाँ से SGB बाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल यहाँ पे दे के बताता हूँ। अब ये जो फर्स्ट है SGB अगस्त 24, इसकी जो मैच्योरिटी है वो 24 में होने वाली है, मतलब 2024 में होने वाली है। तो आप जब इसको ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पे मार्केट ओपन है जैसा मैंने आपको बताया, तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो टुडेज लो है तो 4680 रुपीज़ है और जो टुडेज हाई है तो 4682 रुपीज़ है। जो डिफरेंस है वो 2 का है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे बिड कर रहे हैं और कितने लोग आस्क मतलब कितने लोग सेल कर रहे हैं, क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। एक तो ये एग्जांपल हो गया SGB का, अब एक और देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो है इसकी जो मैच्योरिटी है वो 2028 पे होने वाली है। अब आप इसको जब ओपन करेंगे इसमें आप क्लियर देख सकते हैं इसका जो टुडेज लो है वो है 4750 रुपीज़, जो टुडेज हाई है 4774 रुपीज़ है। और यहाँ पे कितने लोग बिड कर रहे हैं, कितने लोग आस्क कर रहे हैं, मतलब कितने लोग बाय करना चाह रहे हैं, कितने लोग सेल करना चाह रहे हैं, वो भी आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसा मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था आपको 2.50% मतलब 2.5% का आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। मतलब क्या, एक तरीके से आपको रिटर्न मिलने वाला है कितने परसेंट का, 2.5% का एनुअली, जो आपको हर 6 महीने में 1.25% आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल था जो हमने देखा। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि कैसे हमें इसको बाय करना है। तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो SGB है वो इंट्राडे नहीं करना है, आपको डिलीवरी करना है।
मतलब आप SGB आज खरीद के आज ही नहीं सेल करना चाहते, आप SGB आज खरीद के फ्यूचर में आप सेल करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इंट्राडे ना करके डिलीवरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। आप कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं SGB की। यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी डाल देता हूँ। अगर आप मोर देन 1 क्वांटिटी डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कभी भी SGB बाय करते समय मार्केट ऑर्डर नहीं प्लेस करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो इसमें क्या होता है, जब ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है वो डालेगा 4782 रुपीज़, वो चाह रहा है जो मेरा SGB है वो 4782 रुपीज़ का सेल हो जाए। उसने लिमिट ऑर्डर प्लेस करा है, लेकिन आपने क्या करा है, आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस करा है। अगर आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस करा है और उसने लिमिट ऑर्डर प्लेस करके वो अपना SGB सेल करना चाहता है, तो जो आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस करा है ना, तो उसका जो 4780 या जितने का भी उसने ऑर्डर सेल का प्लेस करा है, आप वो बाय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि जो आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस करा है ना, उसका मतलब ये होता है जिस भी प्राइस पर कोई बेचना चाहता है उसको आप बस बाय कर लें, चाहे प्राइस उसका कितना भी हो, वो मैटर नहीं करता। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डालना है। लिमिट ऑर्डर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना प्राइस डालना है, कितने पर इसको बाय करना चाहते हैं। अगर आप 4682 रुपीज़ पर बाय करना चाहते हैं या उससे कम में बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 4650 रुपीज़ में डाल देता हूँ। तो इसका जो मेरा एक क्वांटिटी का प्राइस आएगा वो 4650 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी है वहाँ पे आपको सिंपल ही रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको वैलिडिटी डे की ही रखनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई यहाँ पे कुछ नहीं करना है। क्लियरली आपने सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी, आप कितने क्वांटिटी में बाय करना चाहते हैं, डिलीवरी उठाना चाहते हैं और लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिव्यू ऑर्डर करना है। रिव्यू ऑर्डर करने के बाद आपके पास क्लियरली डिटेल आ जाएगी। SGB बाय करने हैं अगस्त 24 तक जिसकी मैच्योरिटी है, तो क्वांटिटी 1 है, लिमिट ऑर्डर आपने प्लेस करा है, पोजीशन है डिलीवरी, वैलिडिटी है डे, प्राइस है इतना। तो आपको बाय ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करना है। इसके बाद आपका जो बाय ऑर्डर है आपका प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो ये रेड सिग्नल आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे जो फंड है, मेरा जो अवेलेबल टू ट्रेड फंड है, मैंने इसमें पैसे नहीं ऐड कर रखे हैं। अभी इसमें सिर्फ 242 रुपीज़ है। अगर आपके डीमैट अकाउंट में पैसे नहीं है, आपने अपना अमाउंट उसमें नहीं डिपॉजिट करा है, तो आप पहले उसको डिपॉजिट करें, उसके बाद ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नहीं तो आप ऑर्डर वहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका अमाउंट होना चाहिए। आप कैसे फंड ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऐड फंड पे क्लिक करना है। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आपको UPI अगर आप करना चाहते हैं, जो मैं करता हूँ फ़ोन पे, आपको उसकी यहाँ पे क्या डालनी है, आपको यहाँ पे उसकी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डालना है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस मतलब होता है आपकी UPI ID। वो डालने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने फ़ोनपे पे जाएंगे। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। आप अपने फ़ोनपे ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे आप क्या करेंगे, वहाँ पे अपना पेमेंट कर देंगे और आपका अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि कैसे आपको SGB बाय करना है और कैसे आप फ्यूचर में उससे अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो वापस चलते हैं स्क्रीन पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, अब वीडियो को लाइक जरूर करना यार, लेकिन लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। देखिए, आप जब सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे उन लोगों के साथ जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा और साथ में आपको भी अच्छा लगेगा। आपने कुछ नया सीखा, आपने कोई नई नॉलेज ली। सो दैट्स वाई शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। सो तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक सीखेगा इंडिया तब तक जीतेगा इंडिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।